जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BSOS 185 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सेशन सभी सेशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जून सेशन के हो या दिसंबर सेशन के हो या 2023 के हो या 2024, 25, सब के लिए ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं हम उस सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल और इसके साथ साथ असाइनमेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेटेस्ट वाली और ओल्ड वाली, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। तो इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें से कुछ चुनिंदा सवालों को मैंने आप सबों के बीच लाने का प्रयास किया है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे और अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे आपको। मैं यदि बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं करवा पाऊँ, ताकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप सभी को पता होगा, और इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, समय नहीं मिल पाता है कि सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस करवा पाऊँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सब सब्जेक्ट की क्लासेस करवा पाऊँ। ठीक है, और जो सब्जेक्ट की क्लास नहीं करवा पाऊँ उसमें से आपको क्या करना है, कम से कम यूनिट 1 को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। वो किस लिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कहा जाता है और आप सभी को पता होगा, और इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते होंगे, और सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जो करते हैं उनके लिए कहा जाता है 6 to 12 जो है NCERT की पुस्तक को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज के ही नहीं, सभी एग्जामों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। वो किस लिए? वो इसलिए कि 6 to 12 जो NCERT की पुस्तक होती है उसमें सारे के सारी चीज़ों की बेसिक दिया रहता है, पूरा बेसिक से अप लेवल तक जाती है, हाई लेवल तक जाती है। तो आपका यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो हाई लेवल की प्रिपरेशन करने में आपको सुविधा होगी, आसानी होगी। सेम बातें यहाँ भी वही फॉलो करता है। यूनिट 1 में सब सब्जेक्ट की यूनिट 1 में जो आपका सिलेबस पर जो भी चीज़ें हैं उसके बेसिक दिया रहता है कि आपका यानी सिलेबस में क्या कहने की प्रयास कर रहा है। तो आपको यूनिट 1 जो ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आप कम से कम, यदि आपके पास समय नहीं है या नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कम से कम यूनिट 1 को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। उससे रिलेट करके क्वेश्चन 50% के आसपास अब तक के एग्जाम में पूछा गया है। मुझे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं इसको देखा हूँ। ठीक है, तो आप सभी मेरी बातों को फॉलो कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो नहीं, अगर इसको फॉलो करने के बाद अच्छे तरीके से मतलब एग्जाम हॉल में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। ठीक है, तो ये बातें थी यूनिट 1 को बेहतरीन तरीके से पढ़ना, और इस सब्जेक्ट को भी यूनिट 1 में पढ़ना है आपको। ठीक है, मैंने हालांकि उसको भी ऐड किया, उसमें से जो क्वेश्चन बन रहा था उसको भी ऐड किया। सिर्फ क्वेश्चन है, आपको यूनिट 1 को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी बातों को समझ चुके होंगे जो मैं कहने का प्रयास कर रहा था। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को देखते हैं। इसका सिलेबस, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। ये सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स का एग्जाम में 50 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और इनमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 में से किन्हीं 5 के आपके उत्तर देने हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन 10 अंकों के होंगे, ये सभी निर्धारित हैं। और इसमें 10 अंक के लिए जो आपको 300 वर्ड में इसके उत्तर लिखने हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। टोटल 8 सवाल पूछे जाएंगे, 8 में से 5 के उत्तर देने हैं। सभी के सभी सवाल 10 अंकों के होंगे और 300 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी सिलेबस समझ चुके होंगे। और चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला सवाल कहा जाता है, नृवंश विज्ञान से आप क्या समझते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कभी भी मत भूलना पढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेट करके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगला सवाल कहा जाता है, दृश्य नृविज्ञान के संबंध में मार्गरेट मीड के योगदान का ब्यौरा दीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दृश्य नृविज्ञान आपके सब्जेक्ट नेम में है, दृश्य जो है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। उसके अगला सवाल कहा जाता है, लुकिंग ग्लास थ्योरी पर संक्षेप में लिखें। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अगला सवाल कहा जाता है, फिल्म और वीडियो में क्या अंतर है? ये अंतर वाला 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कभी फिल्म के बारे में पूछ जाएगा, कभी मल्टीमीडिया के बारे में पूछ जाएगा, तो कभी फोटोग्राफी के बारे में पूछ जाएगा। इन तमाम चीज़ों को आपको देखना है और मैंने इसको ऐड भी किया है, तो आपको ज़्यादा घबराने की चिंता नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं है।
उसके बाद अगला सवाल कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जाता है मल्टीमीडिया शब्दों से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है या किसे कहा जाता है, इसके बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए। इन चीज़ों को आपको पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। उसके बाद अगला सवाल कहा जाता है स्वयं और फोटोग्राफी के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। मैंने अभी जस्ट बताया था, इसके बारे में पूछे जाने की संभावनाएं बनती ही बनती है और पूछा गया भी। आपके ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। और आपके सॉल्व असाइनमेंट अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है रेगुलर, वहाँ PDF फ्री में अपलोड आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाए। और इन तमाम के आंसर कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नीरज पब्लिकेशंस को जानते होंगे, जो नहीं भी जानते हैं उसके लिए कोई बात नहीं, मैं आज बता देता हूँ इस सेशन के माध्यम से। इग्नू की तरफ से जो है ना, इग्नू के लिए जो है ना, नीरज पब्लिकेशंस का एक बुक आती है जो बहुत ही बेस्ट होती है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और मैं कई सेशनों में इसके बारे में चर्चा किया हूँ, जिक्र किया हूँ, और आज के सेशन में भी जिक्र करूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली मैंने इसको देखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें कॉन्टेंट दिया गया है और बहुत ही मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो है बड़ी ऑफर चल रही है 50% डिस्काउंट का, तो आप सभी 50% का लाभ उठाएं। और लाभ उठाने के लिए जो अपना एक लिंक अपना दिया गया है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, ठीक है। और उसमें जो एक कूपन कोड यूज करने के लिए कहा जाएगा, तो कूपन कोड यूज करना है FCS, कैपिटल लेटर में है 2023, ठीक है, FCS 2023 कूपन कोड यूज कीजिए, आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कूपन कोड यूज करना ना भूलना। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें आपको जो है ना तमाम चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि इग्नू के स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज हो जाएगा, मतलब इसमें बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, तमाम चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में इसमें दिया गया है। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा नीरज पब्लिकेशंस की बुक को आप सभी यहाँ से परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से यहाँ पे जा सकते हो और मतलब जो भी परचेज करना है आप परचेज कर सकते हो। और आपको 50% का डिस्काउंट चाहिए तो 500 से ज़्यादा के यदि परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मेरे लिंक पर जो क्लिक कीजिए आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो गाइड बुक, तो आप ले सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहा जाता है दृश्य अनुसंधान में विषय प्रकृता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट है स्वयं और फोटोग्राफी के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुकी है तो उसके बाद फोटोग्राफी संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण आधुनिक स्वरूप है, चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 10 नृवंश विज्ञान संबंधी शोध के भाग के रूप में अनिवार्य माने जाने वाले कुछ नैतिक विचारणीय बिंदुओं पर का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 11 समाजशास्त्र क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र और नृविज्ञान में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन नृविज्ञान और दोनों में अंतर बताने के कहा जाएगा। जैसे कि मल्टीमीडिया क्या है, ये भी क्वेश्चन आई थिंक रिपीट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए फोकस किया हूँ मैंने, ओके। तो इसको जरूर देखना है। उसके बाद कहा जाता है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण को बताइए, और कहा जाता है फोटोग्राफी को एक प्रदर्शन के रूप में समझाइए। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी के 3 प्रदर्शन है, तीनों के तीनों प्रदर्शन को आप अच्छी तरीके से बताना है आपको, ठीक है, और इसको ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला सवाल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जाता है फोटोग्राफी क्या है, विस्तार से बतावें, और फोटोग्राफी और आधुनिकता के बीच संबंध का परीक्षण कीजिए। देखिए फोटोग्राफी से संबंधित कितने सवाल पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उस पर फोकस किया है, ठीक है। और अगला सवाल कहा जाता है डेग्योरोटाइप फोटोग्राफी पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। जैसे ये जो नया फोटोग्राफी का एक पार्ट है तो उसको भी देखना बेहद जरूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहा जाता है 19 सूचनादाता की आवाज़ को फील्ड डेटा के किन विभिन्न तरीकों से सम्मिलित किया जाता है, सूची बनावें। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, उसके बाद कहा जाता है सारा पिंग द्वारा निर्मित वीडियो एथनोग्राफी अध्ययन पर एक नोट लिखिए। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये टोटल 20 क्वेश्चंस है, 20 सवाल हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी कंप्लीट करेंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि ये सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। और एक निवेदन है आप सबों से, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।